म्यूचुअल फंड सही है, यह लाइन आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आप यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, तो यह खास वीडियो आपके लिए है। जैसे इस वीडियो में हम पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे और साथ ही हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकारों की भी बात करेंगे, ताकि आप निवेश के लिए अपनी जरूरतों के अनुसार सही फंड का चयन कर सकें। अच्छा, म्यूचुअल फंड टाइप को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि निवेश की रणनीति इन कैटेगरी पर ही डिपेंड करती है, इसलिए म्यूचुअल फंड टाइप को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड पर यह शानदार वीडियो जरूर देखिए। आइए अब म्यूचुअल फंड टाइप को जानते हैं। म्यूचुअल फंड मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसा कि नाम बता रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया पैसा सीधे शेयर बाजार में लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसे की वैल्यू शेयर मार्केट की चाल के अनुसार ऊपर या नीचे जा सकती है। यदि आप हाई रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, तब इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। यदि आप इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की अवधि लंबी लेकर चलें। मतलब यह है कि यदि आप अपने पैसे को 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट रख सकते हैं, तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का चयन करें। और यदि 1-2 साल में या 6 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मसलन जैसे बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है या घर में कोई बीमार है, उसका इलाज कराना है, बेटी की शादी करनी है और पैसे को कुछ समय जैसे साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से अवॉइड करें। दोस्तों, फिर इस केस में बेहतर है कि सेफ गेम खेला जाए और पैसे को एफडी में इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों, अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हैं, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप की, जो कि आज हमारा टॉपिक है। यदि आपको अलग अलग प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड टाइप की प्रॉपर जानकारी है, तब आप अपने लिए एक सही फंड का चयन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, तो इस जानकारी के बाद अपने इन्वेस्टमेंट का सही प्रकार से एनालिसिस कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में जिन म्यूचुअल फंड या शेयरों के नाम लिए गए हैं, वह बस उदाहरण के लिए ही है। इन स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप। लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि लार्ज कैप स्टॉक कौन से होते हैं। भारत की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप स्टॉक कहलाती हैं। ये शेयर बाजार की दिग्गज कंपनियां होती हैं, जैसे कि रिलायंस, TCS, SBI बैंक, HDFC बैंक आदि आदि। लार्ज कैप कंपनी निवेश के लिए स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है। पिछले 1 साल में लार्ज कैप फंड ने एवरेज पैसा बनाया है 13%। लार्ज कैप फंड किन के लिए सही है? जो लोग इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भी दूर रहना चाहते हैं। लार्ज कैप फंड उनके लिए सुटेबल है। लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट का होराइजन कम से कम 5 साल का तो रखना ही चाहिए। मिड कैप फंड। मिड कैप फंड मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात फिर से वही कि मिड कैप स्टॉक होते कौन से हैं। इंडिया में टॉप 101 से लेकर 250 तक की कंपनी मिड कैप कहलाती हैं। ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी की तुलना में छोटी और स्मॉल कैप कंपनी की तुलना में बड़ी होती हैं। अगर उदाहरण के लिए नाम लेना हो तो अशोका लेलैंड, बर्जर पेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सुजलॉन मिड कैप कंपनियां हैं। मिड कैप कंपनियां तेजी से बढ़ रही होती हैं और इनके शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले ज्यादा होती है। साथ ही मिड कैप कंपनियों में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का असर भी ज्यादा होता है, सो इनमें रिस्क भी लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न 17% रहा है। अब बात आती है कि मिड कैप फंड में किनको निवेश करना चाहिए। जो लोग अभी यंग एज में हैं, जो थोड़ा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, उनके लिए मिड कैप फंड परफेक्ट है। यदि आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो निवेश का होराइजन कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में रखें। स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में टॉप 250 से आगे की कंपनी स्मॉल कैप कंपनी कहलाती हैं। इनका बिजनेस अभी बहुत छोटा होता है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना बहुत बड़ी होती है। साथ ही मार्केट के उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर स्मॉल कैप स्टॉक पर ही पड़ता है। लेकिन अगर ये कंपनियां सफल होती हैं, तो इनका रिटर्न कई गुना हो सकता है। वो फिर अनमैचेबल होता है। स्मॉल कैप स्टॉक में अगर कुछ नाम लेने हो तो NRB बियरिंग, RVL बैंक, कैंपस, अपोलो टायर और नैरोलैक पेंट जैसे कुछ नाम आते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क होता है, तो हाई रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा यहीं होती है। इस समय शेयर बाजार बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों का एवरेज रिटर्न फिर भी 18% है। दोस्तों, यदि आप यंग हैं, मतलब कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा समय है और आप ज़्यादा जोखिम भी लेने की स्थिति में हैं,
तब आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। इन फंडों में निवेश का होराइजन कम से कम 10 साल से प्लस ही रखना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों प्रकार के स्टॉक में निवेश करते हैं। ये फंड स्टेबिलिटी और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट दोनों अपॉर्चुनिटी एक ही बार में बैलेंस के साथ प्रदान करते हैं। मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के रूल्स के अनुसार मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में 25-25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। यानी कि ये फंड किसी एक कैटेगरी में 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 25% से कम इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर किसी भी एक कैटेगरी में नहीं कर सकते। यदि किसी मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक सबसे ज़्यादा होते हैं तो वह फंड लार्ज कैप फोकस्ड मल्टी कैप फंड कहलाता है, और यदि किसी मल्टी कैप फंड में मिड कैप स्टॉक सबसे ज़्यादा हैं तो वह फंड मिड कैप फोकस्ड मल्टी कैप फंड कहलाता है। किसी भी मल्टी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक 50% या 50% से ज़्यादा होते हैं तो मल्टी कैप फंड शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे कि 7 साल या 10 साल में ये फंड बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से कोई सा भी मार्केट सेगमेंट चुनने की पूरी आज़ादी होती है। मार्केट कंडीशन के आधार पर फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप फंड में फंड के एलोकेशन चेंज कर सकता है। मतलब जैसे कि अगर मार्केट गिरने का अनुमान हो तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप से लार्ज कैप पर शिफ्ट हो सकता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को यह आज़ादी होती है। अब दोस्तों, मल्टी कैप फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है वह भी साथ ही जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में 25-25% का इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन दोस्तों फंड मैनेजर पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। वह अपने हिसाब से कहीं भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, अर्थात वह किसी भी कैप में मार्केट कंडीशन के आधार पर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ELSS म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं और इनमें 3 साल का लॉक इन रहता है। लॉक इन का मतलब यह हुआ कि आपने जो पैसा आज इन्वेस्ट करा वह पैसा आप अगले 3 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। वैल्यू फंड, वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड या यूं कहें कि डिस्काउंट भाव पर मिल रहे शेयरों में निवेश करते हैं। फोकस्ड फंड, फोकस्ड फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि एक सीमित पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। इन म्यूचुअल फंडों में स्टॉक की अधिकतम संख्या 30 तक होती है। ये म्यूचुअल फंड चुनिंदा शेयरों में निवेश करके हाई रिटर्न की उम्मीद करते हैं, सो ये म्यूचुअल फंड भी हाई रिस्की होते हैं। सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एक थीम में निवेश करते हैं, जैसे कि फार्मा, IT या बैंकिंग। अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस इन सब सेक्टर्स पर अलग अलग म्यूचुअल फंड लेकर आते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड, डिविडेंड फंड उन शेयरों में निवेश करते हैं जो कि डिविडेंड ज़्यादा देते हैं। ये कंपनियां जनरली फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमाती हैं। ये कंपनियां डेट फ्री भी होती हैं, सो इनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होती है। कॉन्ट्रा फंड, दोस्तों कॉन्ट्रा फंड उन शेयरों में निवेश करते हैं जो कि मार्केट ट्रेंड के विपरीत परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में फिलहाल जो भी साइकिल चल रही होती है ये शेयर इस समय उसके विपरीत चल रहे होते हैं। ये शेयर अंडर वैल्यूड भी हो सकते हैं मगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों ये सब है इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। आशा है आप आज म्यूचुअल फंड के बारे में गहराई से जाने होंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी समझ जरूर बढ़ी होगी। यदि आप इस वीडियो से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और यदि इसके बाद भी कुछ सवाल रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यूएशन किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि अपने दोस्तों को भी इस नॉलेज से रूबरू कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।